ओके, तो मार्केट इस समय पर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है। कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है और आपके और सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। आज के इस वीडियो में ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से यहाँ पर चाइना और यूएस के इस ट्रेड वॉर का इस मार्केट पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों ऑलमोस्ट हर एक ग्लोबल मार्केट इस समय पर वोलेटाइल हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको समझेगी और आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स भी है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा हद तक बूस्ट कर सकती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही में आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट कंडीशंस के बारे में। सबसे बड़ी यहाँ पर न्यूज आ चुकी है कि कल के दिन हमने देखा कि ट्रंप ने ऑलमोस्ट 145% टैरिफ्स यहाँ पर चाइना पर लगा दिए और चाइना ने भी लगभग 8 घंटे पहले यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो भी लगभग 84% टैरिफ्स लगाएगा इस बार। लेकिन साथ ही साथ एक और डिक्लेरेशन हमें देखने को मिली, चाइना अब अपनी तरफ से कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं करने वाला है। इसके बाद ये जो टैरिफ इसने इंपोज किया ये आखिरी बार था। इसके बाद उसने मना कर दिया है कि हमारी तरफ से अब किसी भी तरह का इंपोज नहीं किया जाएगा टैरिफ यूएस पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद है, बहुत ही ज्यादा दक्यानुसी है कि इस तरह से एक के बाद एक देश टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग 9 तारीख को ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि 90 डेज के लिए हर एक देश के लिए टैरिफ पॉज हो चुके हैं, लेकिन चाइना के लिए अभी भी जारी है। देखा जाए तो यूएस ने ये ट्रेड वॉर छेड़ा इसलिए था ताकि चाइना से 1 to 1 कर पाए। अब ट्रंप के इस 90 डेज पॉज के बाद हमें मार्केट में राइज तो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट अगले दिन गिर जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चाइना के ऊपर एक बार फिर से यूएस की तरफ से टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए। अब यहाँ पर चाइना और यूएस ये दोनों अकेले ही लगभग 1/4 हिस्सा पूरे ग्लोबल ट्रेड्स का यहाँ पर होल्ड करते हैं। इसलिए इन दो देशों में अगर इस तरह से हमें राइज देखने को मिलता है टैरिफ्स के अंदर, तो पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट पड़ता है। 3 बड़े कारण मैं आपको बताऊंगी कि चाइना यहाँ पर बैक डाउन क्यों नहीं करेगा। सबसे पहला कारण है कि ट्रंप ने ऑलरेडी 2017-18 में चाइना के ऊपर बहुत कम मात्रा में टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे। उसी वक्त से चाइना समझ गया था कि अब उसे अपने इंटरनल एक्सपोर्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने इंटरनल ट्रेड्स पर ध्यान देना पड़ेगा और यूएस पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए उस समय से लेकर तो अब तक चाइना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में लगा हुआ है, अपनी करेंसी को बिल्ड करने में लगा हुआ है, स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है और पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने में लगा हुआ है। सबसे बुरी बात तो यह है कि यूएस ने इस तरह से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लीडरशिप। ट्रंप अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के बेसिस पर प्रेसिडेंट बने हैं, उनके अपोजिशंस है जिन्हें उन्हें फेस करना पड़ेगा, उनकी खुद की जनता है जो कि खुद ही उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इन सारी चीजों को फेस करते हुए उन्हें इस ट्रेड वॉर को सक्सेसफुली अंजाम देना होगा अगर वो जीतना चाहते तो। वहीं पर चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो डिक्टेटरशिप के थ्रू प्रेसिडेंट बने हैं, यानी कि वो जब तक हटना नहीं चाहे तब तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता। उनके अपोजिशन तक को उन्होंने खत्म कर दिया है। उनकी आर्मी में जो उनके खिलाफ खड़ा होता है उन्हें वो रातों रात गायब कर देते हैं। इस तरह की डिक्टेटरशिप से वो चाइना में राज कर रहे हैं और उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस ट्रेड वॉर को हैंडल करना। इसीलिए चाइना किसी भी हालत में बैक डाउन करता आपको दिखाई नहीं देगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर फ्रेंडशिप्स। अगर हम करंट अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर यूएस अपनी फ्रेंड लिस्ट में बहुत कम देशों को ऐड करता है, वहीं पर चाइना भी दूसरी तरफ सेम ही करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो अपनी फ्रेंडशिप्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ भी बहुत सारी चीजों पर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वियतनाम जैसे बहुत सारे देशों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर ट्रंप के इस टैरिफ डिसीजन पर यूएस की हर एक जनता और यहाँ तक कि क्रिटिक्स भी निंदा कर रही है। और ये ट्रेड वॉर कहाँ तक खत्म होगा, किस तरह से फंक्शन करेगा और ये चीजें कहाँ तक जाएगी, कौन सा मोड़ लेगी, इसका अंदाजा अभी के टाइम पर कोई नहीं लगा सकता है। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने इस सभी झमेले के बावजूद यहाँ पर एक बिल साइन किया है, वो भी क्रिप्टो के ऊपर सबसे पहला बिल है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंस फर्स्ट यूएस क्रिप्टो रेगुलेटरी बिल इनटू द लॉ। ये नया लॉ पूरी तरह से प्रिवेंट कर रहा है आईआरएस फ्रॉम डिमांडिंग टैक्स रिटर्न्स फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो देखा जाए तो अभी भी क्रिप्टो को लेकर ट्रंप का जोश कम नहीं हुआ है। रही बात यहाँ पर वेल्स की, वेल्स यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही है। 1 बिलियन बीटीसी यहाँ पर मेजर यूएस एक्सचेंजेस से यानी कि क्रैकन जैसे एक्सचेंजेस से लीव कर चुके हैं। यहाँ पर वेल्स लगातार ऑलमोस्ट पिछले 24 आवर्स में $2.4 बिलियन के बिटकॉइन यहाँ पर एक्यूमुलेट कर चुकी है और साइमल्टेनियसली विद इन आवर्स में हमें अलग अलग वॉलेट्स में ये ट्रांजेक्शन देखने को मिले, जो कि बहुत बड़ा
आंकड़ा है। 7001 बिटकॉइंस यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं क्रैकन एक्सचेंज से अननोन वॉलेट में। तो बाइंग तेजी से चल रही है और वॉलेट्स में लगातार बिटकॉइंस भरते जा रहे हैं। यूएस एसईसी की जहाँ तक बात की जाए तो रिसेंटली हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी 11 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ पर रिचर्ड जॉनसन का ये कहना है कि एसईसी अगर नहीं भी रहेगा तो भी फाइनेंशियल ट्रेडिंग एसेट्स यहाँ पर इसी तरह से वर्क करते दिखाई देंगे, ऐसा उनका मानना है। हालांकि इस पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ खास निकलकर सामने तो अभी तक नहीं आया है। ब्लैक रॉक की जहाँ तक बात की जाए तो ब्लैक रॉक के सीईओ ये कह रहे हैं कि बहुत हद तक यूएस इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना ही पड़ेगा। जहाँ तक बात की जाए ईटीएफ्स की तो अब तक हमें ईटीएफ्स में लगभग 80% ड्रॉप देखने को मिल रहा है इनफ्लोज के अंदर। यहाँ पर 2024 में अगर हम बात करें Q1 की तो केवल यहाँ पर $84 बिलियन का टोटल नेट इनफ्लो हमें Q1 में देखने को मिला है और ईटीएफ्स के इनफ्लोज लगातार तेजी से घटते दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स को ब्लैक रॉक को अभी जवाब देना पड़ रहा है। रही बात बीम कॉइन्स की तो शिबा इनू इस समय पर पूरी तरह से अपने टोकन्स को बर्न करने में लगा हुआ है। अभी तक कोशिश जारी है और लगातार मिलियंस में टोकन्स, बिलियंस में टोकन्स बर्न हो रहे हैं। 580% से एक बार फिर से हमें बर्न रेट में राइज देखने को मिला, जहां पर ऑलमोस्ट 16 मिलियन शिप टोकन्स बर्न कर दिए गए हैं। सवाल अब भी यही है कि मार्केट की सिचुएशन किस तरह से यहाँ पर आगे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर ब्लैक रॉक के सीईओ ने क्लियरली कह दिया है कि मार्केट जो है वो अगले कुछ दिनों तक साइडवेज में हमें जाता दिखाई देगा। बहुत हद तक साइडवेज का ट्रेंड फॉलो करता दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह की करंट मार्केट सिचुएशन है, जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय पर ऑलमोस्ट दुनिया का हर एक देश फेस कर रहा है, उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन ज्यादा क्रैश नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ यूएस का स्टॉक मार्केट तो बर्बाद हो चुका है। और जहां तक बात की जाए चाइना की तो चाइना भी अपनी इकोनॉमी को बचाने की हर एक कोशिश कर रहा है। तो अगला 1.5 से 2 महीना यहाँ पर कुछ इसी तरह से साइडवेज का ट्रेंड दिखाता दिखाई देगा, जहां पर उसके बाद ही हमें मार्केट में अगर रैली देखनी है तो वो देखने को मिलेगी, अल्ट सीजन की शुरुआत देखने को मिलेगी। होप आपको आज की इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से मार्केट फंक्शन करेगा, किस तरह से मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा इन सारी चीजों का, और क्यों इस समय पर मार्केट में हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इस तरह की काफी सारी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा बोंग कॉइन के ऊपर। अगर आप बोंग के इन्वेस्टर है तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों आज बोंग कॉइन मार्केट में लगभग 20 to 25% की ग्रोथ दिखा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।